दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम मैथ्स का जो सीरीज चला रखी मैंने उसकी सेकंड वीडियो करने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, जैसे पहली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट क्या है, इवन क्या है, ओड क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, वो सब कर लिए। आज हम उनको जोड़ना सीखेंगे। अब आप कहोगे कि जोड़ करना कौन सा मुश्किल है, हम तो बचपन से सीख रहे हैं, सभी को आता है। तो आपको आता है तो मुझे सिखा देना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, उसके द्वारा समझेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे पहले बात करें कि क्वेश्चन आ गया, मान लो फाइंड द, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, कंफ्यूज ना हो। फाइंड द सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर। पहले 5 प्राकृत संख्याएं हैं, उनका योग ज्ञात करो, ठीक है। अब सभी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया भाई, कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब यहां आ जाए 105 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ। आप कर सकते हो, कर तो सकते हैं, लेकिन टाइम कितना लगेगा, पूरा पेपर हो जाएगा तब तक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, टाइम पूरा हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए फॉर्मूले होते हैं और वो फॉर्मूले बहुत ही इजी होते हैं। बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो उसका आप याद भी रख सकते हैं, और याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। अब देखो, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है 105 तक। तो क्या करते हैं, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। n क्या ले लिया, ये नंबर, जो भी नंबर गिवन है उसको n मान लिया। अब इसमें पुट कर दो, ये 105 मल्टीप्लाई, इसमें 1 ऐड करेंगे 106 अपॉन में 2। इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा 53, और इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5565, ये आंसर आ जाएगा। अब किसी को डाउट है तो 105 तक संख्याएं लिखना और उनको ऐड करके देख लेना, आपका डाउट दूर हो जाएगा, ठीक है। जिसको विश्वास है वो देख लेना, ये आंसर हमारा राइट होगा। इसके बाद अब कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें हम इस तरह के फार्मूला यूज कर सकते हैं, वो सभी करेंगे। कि अगर हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n कुछ भी नंबर गिवन है वो हो जाएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं सम तो लिखा ही नहीं मैंने। सम ऑफ फर्स्ट, एक मिनट भाई, नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ये फार्मूला लगा देना, कितनी बड़ी संख्याएं आ जाए, कितनी ज्यादा संख्याएं फार्मूले में पुट कर देना है। दूसरा है हमारे पास एक फार्मूला और होता है, सम ऑफ n इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स का सम, इवन कौन सा है, नहीं सम संख्याएं, तो सम संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1, बस ये लिखना है, इसके नीचे 2 नहीं आएगा, ठीक है। इवन नंबर है तो हमें क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1। इसके बाद थर्ड फार्मूला होगा सम ऑफ n ओड नंबर्स। अब ये फर्स्ट है, यानी शुरू से है, पहले इवन नंबर कौन सा है 2 है, तो 2 से लेके आगे तक की है, ठीक है। यहाँ क्या है 1 है, तो 1 से लेके आगे तक की, तो ये n ओड नंबर्स का क्या होगा n स्क्वायर, यानी विषम संख्याएं। अब याद करने के लिए मैंने कहा कि आपको फार्मूला कैसे याद होगा। अब ओड में देखो डबल डी है, यानी हम डी का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 बार डी आ गई तो n का स्क्वायर, स्पेलिंग से मिला के याद कर लो, यानी डी 2 है तो n भी 2 हो गए, n इंटू एन, जो नंबर दिया है उसको 2 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर है इवन में n तो होता ही है, उसके साथ n प्लस 1, उससे अगली संख्या, जितनी संख्या दे रखी है उससे एक अगली संख्या, और ये नेचुरल नंबर। अब इसमें इवन और ओड दोनों शामिल हो गई, तो 2 से डिवाइड कर दिया। ये जस्ट फार्मूला याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो इवन में
2 से डिवाइड नहीं होगा, n इंटू एन प्लस वन, ओड में n स्क्वेयर और इसमें n इंटू एन प्लस वन बाय 2। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कि मान लो फर्स्ट 4 इवन नंबर्स का सम बताना है, सम ऑफ। तो इवन नंबर 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 1, तो ये 4 इंटू 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, कितना आ गया 20। अब इसको प्रूफ करके देख लो, कितना कर सकते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, 8 और 2, अब एडिशन करने का ये भी होता है, 0 कर लो लास्ट में। ठीक है, तो 8 और 2 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20, तो कितना आ गया आंसर 20, बराबर है दोनों का। तो इसका मतलब क्या है कि कोई कितना ही बड़ा नंबर आ जाए, हमें ये देखना है कि अगर फार्मूला याद है तो हम इजीली कर सकते हैं। अब ऐसे ही मान लो ये आ जाए कि फर्स्ट ये 25 ओड नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट 25 ओड नंबर्स का हमें करना है, तो क्या कर देंगे 25 का स्क्वायर कर देंगे बस, 25 मल्टीप्लाई 25, ये आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर हुआ। अब इसमें और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें डाउट हो जाता है, फॉर्मूला भी आता है फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्यों होता है वो। अब देखो क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 1 to 20 इंटीजर्स। अब यहाँ पे इंटीजर्स दे दिया यानी पूर्णांक दे दिए। अब हमें पता है कि 1 to 20 नेचुरल नंबर भी हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 लगा देंगे इसमें। तो 20 है, 20 तक बताना है हमें, 20 मल्टीप्लाई 21 बाय 2, इसको काटेंगे कितना आ गया 10 to 110, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ 30 to 50। अब पूछा क्या इन्होंने 30 to 50, यानी हमें इसके बीच बीच का लेना है। अब हमें तो पता है 1 से स्टार्ट है फार्मूला हमारा, अब क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हम करेंगे 1 से लेके 50 तक, लास्ट हमारा क्या है 50, तो लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स 1 to 50, कितना हो जाएगा 50 तक का, 50 मल्टीप्लाई 51 अपॉन में 2 से इसको कट करेंगे कितना आ गया 25, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 7 2 1, ये आ गया हमारा। इसके बाद है सम ऑफ, अब 30 से 50 तक लेना है, तो 30 को शामिल किया गया है। आप एक बात बताइए, जैसे ये कह दें कि बीच में, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, तो बीच का मतलब होता है कि उसमें ये है जैसे 1 और 60, तो 1 और 60 शामिल नहीं है, उनके बीच बीच का लेना है, उनके बीच बीच के नंबर्स को हमें लेना है। यहाँ पर क्या है 30 to 50, तो 30 भी शामिल है और 50 भी शामिल है, ठीक है, यानी उन तक 1 से लेकर 20 तक, तो 1 भी शामिल है 20 भी शामिल है, और बिटवीन शब्द आ जाए, बीच में आ जाए, तो क्या होगा, जो पहला और आखिरी है वो शामिल नहीं होता, उनके बीच बीच का होता है। ठीक है, तो यही फर्क समझाना चाहती थी मैं कि क्वेश्चन में गलती कहाँ होती है। अब हमें 30 से 50 तक लेना है, तो 30 तो इसमें शामिल हो गया, इससे पहले कौन सी होती 29, तो क्या लिखेंगे 1 to 29, 29 तक का सम निकाल लेंगे। अब 29 मल्टीप्लाई इससे अगली कौन सी है, एक जोड़ेंगे तो n+1 है ना, तो 30 अपॉन में 2, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 और ये 3 4। ठीक है, अब देखो 1 से 29 तक, 29 तक तो ये सम है, और 1 से 50 तक ये सम है। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, 1 से 50 तक वाले में से इसको माइनस कर दें, तो क्या हमारा बीच बीच का नहीं बच जाएगा, 30 से 50 तक के नंबर हैं उनका एडिशन नहीं बच जाएगा, बचेगा ना, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 4 3 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0 4 8, ये हमारा आंसर होगा। तो पेपर में कंफ्यूजन ऐसे ही होता है,
कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले 1 से 30 तक का लेंगे, 1 से 50 तक का लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि 30 को दो जगह शामिल कर लिया, ठीक है ना। 30 से 50 तक बताना है तो 30 तो उसमें शामिल करना है आगे वाले में हमें, तो 30 to 50 इसमें आ जाएगा अपने आप। हमें 1 to 29 लेनी पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 1 to 60 वाला। और बीच में मैं ये कट इसलिए करती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब ये जैसे इरेज कर रही हूँ, इतना टाइम लग जाता है, तो इसमें अगर एक एक मिनट भी आपकी बचेंगी तो वीडियो थोड़ी छोटी होगी, ठीक है। अब देखो आप, ये क्या है हमारा, बिटवीन 1 and 60। बिटवीन का मतलब ना तो 1 शामिल है ना 60 शामिल है। हो गया इतना क्लियर। अब इवन नंबर लेने हैं तो इसके बीच बीच के इवन नंबर चाहिए, तो 2 से लेकर 58 तक के हमारे पास क्या हो जाएंगे, इवन नंबर, सम संख्याएं हो गई। अब आप बताइए एन क्या लेंगे, क्या एन 58 लेंगे? लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? 58 तो लास्ट हमारा इवन नंबर है, इन्होंने तो उनका सम पूछा है, तो 58/2 कितना आ जाएगा, 29। क्योंकि एक संख्या तो इवन है, एक ओड है, एक इवन है, एक ओड है, तो आधी हो जाएंगी। समझ आया ना इतना? तो इसीलिए इवन हम ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं ना, ये पहले ही कर देते हैं, संख्याएं निकल जाती है हमारी इवन ओड की। तो इवन क्या हो, कितनी हो गई, 29, तो एन हो गया हमारा 29। अब फार्मूला क्या था, एन इंटू एन प्लस 1, ये हो गया हमारा 29 मल्टीप्लाई 30, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, लगभग 870, ठीक है, 870, ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया? अब इससे रिलेटेड 2 फार्मूले और हैं। अगर मान लो ये आ जाए पेपर में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पे आ जाए 20 स्क्वायर, तो इसको कैसे निकालेंगे? और स्क्वायर की जगह क्यूब आ जाए तो कैसे निकालेंगे? ये 2 फार्मूले और बता देती हूँ। संख्याएं एन नेचुरल नंबर्स का वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है, तो उसका जो सम होगा क्या होगा, सम ऑफ, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। क्या होगा देखो, 1 2 3 कितने एन आए, 3 है, पहले हम नीचे 2 कर रहे थे तो 2 3 जा 6। याद करने के लिए बता रही हूँ कि कितने एन है, 1 2 3 हो गए, तो 3 एन है, 2 हम पहले ले रहे थे फार्मूले में, तो उसमें 3 2 जा 6 हो गया हमारा, ठीक है। और इसके बाद है सम ऑफ एन ये क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। भाई कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश ऐसे लिख देती हूँ मैं। क्यूब होता है घन जिसकी पावर 3 हो जाए, वर्ग होता है स्क्वायर जिसकी पावर 2 होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर, यानी इस फार्मूले से जो आंसर निकले उसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो, उसी को सेम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यूब है जो एन नेचुरल नंबर उनका सम, ठीक है। अब जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करो, कितना हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस ये कितना हो गया 16, ठीक है। तो 16 और 4 29 और 1 10, 20 और 10 30। अब फार्मूले से देखो लास्ट क्या है हमारा 4, तो 4 इंटू 5 और इंटू में 4 2 जा 8 और 1 9 अपॉन में 6 करो इसको, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2 2 जा 4 5 2 जा 10 10 3 जा 30, तो आंसर हमारा सेम है, ठीक है। तो इसीलिए बता रही हूँ कि ये तो थोड़ा था हमने कर लिया, लंबा कोई आ जाए क्वेश्चन तो उसका जो लास्ट है एन है उसको लेकर हम फार्मूले में पुट कर देंगे,
ठीक है। ऐसे ही हमारा क्यूबॉइड, इसमें क्यूब हो जाएगा 1 की 3 प्लस 2 की 3 प्लस 3 की 3 प्लस 4 की 3 प्लस अप टू सो ऑन, मान लो यहाँ 30 की 3 आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ n की जगह 30 ले लेंगे, तो 30 मल्टीप्लाई 31 अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर, इसको कट कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके फिर इसका स्क्वायर। समझ आया? करके देखना आप ऐसे क्वेश्चन लेके, ये आपके रीजनिंग में भी आ जाते हैं, मैथ्स में भी नंबर सीरीज आ जाती हैं, उनका एडिशन करना आ जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है। अब दो मेन पॉइंट हैं जो विशेष नोट होते हैं। और एक बात और बताना चाहती हूँ, आप नोट्स बनाएं, मैथ्स के ऐसे नोट्स बना लें ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे, आपको पूरा कंसेप्ट दोबारा से नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अपने नोट्स जरूर बनाएं। और इसके बाद जो मेन पॉइंट है बताती हूँ, किसी भी दो कंसेक्यूटिव लगातार क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, लगातार संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, मान लो 4 और 5, जब इनका स्क्वायर करें और इनको माइनस करें, वर्गों का अंतर, स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा ही ओड नंबर होता है। क्या होता है? ओड नंबर। ये हो गया 25 माइनस में 16 इज इक्वल टू 9। कभी कर लेना, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत नंबर हैं, उनके स्क्वायर्स को अगर माइनस करें, उनका डिफरेंस निकालें, तो हमेशा ही ओड नंबर होता है, विषम संख्या होती है। दूसरा एक और इसी में से निकल के आ रहा है, क्या कि जो भी संख्याएं हैं, जो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, उनके वर्गों का अंतर हमेशा उन संख्याओं का जोड़ होता है। कितनी बड़ी संख्या हो, मान लो ये कह दें कि 2, 5, 6 और 2, 5, 7, ठीक है, इनके वर्गों का अंतर क्या होगा? तो क्या करेंगे हम पेपर में, इन दोनों को निकालने लग जाते हैं, इसका वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो हम मैंने बताया आपको कि इनका जो स्क्वायर का जो अंतर होता है, हमेशा इन दोनों को प्लस कर दो, वही आंसर होगा। तो प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस कर दे तो ये इसका आंसर हो गया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसको चुटकियों में सोल्व कर दिया। ठीक है। तो स्क्वायर्स हैं, दोनों नंबर लगातार हैं, क्रमागत हैं, और उनका डिफरेंस पूछ लिया, तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ? तो उम्मीद है ये सब समझ आया होगा और यूजफुल भी होगा आपके लिए। आपने पेपर में ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, और फिर भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी, समझ आया नहीं आया, कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।